बादशाह रशीद अपनी पहेलियों और चैलेंजेस की मोहब्बत के लिए मशहूर थे। एक दिन उन्होंने अपने लोगों की अक्ल दानिश को परखने का फैसला किया। उन्होंने एक शानदार ऐलान जारी किया। ये ऐलान उनकी सल्तनत के हर कोने में गूंज उठा। जो भी मुझे अक्ल में मात देगा उसे इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। इनाम बहुत ही दिलकश था। बादशाह ने सोने की थैलियां और तैन मुरादें पूरी करने का वादा किया था। पूरे मुल्क से लोग पुरजोश थे। वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए महल की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन अफसोस कोई भी होशियार बादशाह को अक्ल में मात नहीं दे सका। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी कोई भी कामयाब नहीं हुआ। बादशाह सोचने लगा था कि कोई भी आसे अक्ल में मात नहीं दे सकता। वहां अपनी जहानत पर फख्र महसूस करते हुए खुद ही मुस्कुराया। बहुत दूर एक छोटे से गांव में रशीद नामी एक रहम दिल लकड़हारा रहता था। रशीद अपनी दानाई के लिए जाना जाता था। हर मसले का हल इसके पास हमेशा मौजूद रहता था। एक दिन गांव वालों ने रशीद को बादशाह के चैलेंज के बारे में बताया। आप हमारे जानने वाले सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी हैं रशीद। आपको बादशाह के पास जाना चाहिए। रशीद पहले तो हकचा रहा था। वो अपनी सादा जिंदगी से मुतमईन था, लेकिन गांव वालों ने असरार किया। उनका मानना था कि इसके पास एक हकीकी मौका है। हाँ रशीद, आप ये कर सकते हैं। आखिरकार रशीद मान गया। इसने कुछ खाना पैक किया, अपने बेहतरीन कपड़े पहने और दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो गया। इसका एक मंसूबा था। रशीद को बादशाह को अक्ल में मात देने की अपनी सलाहियत पर एतमाद था। वो चैलेंज जीतने और अपने गांव की मदद करने के लिए पुरअज़्म था। जब रशीद महल पहुंचा तो उसका इस्तकबाल लोगों क्या एक लंबी कतार ने किया। वो सब बादशाह के सामने पेश होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रशीद ने सब्र से अपनी बारी का इंतजार किया। आखिरकार इसे बादशाह के शानदार हाल में बुलाया गया। बादशाह रशीद अपने तख्त पर बैठा हुआ था, अख्ताया हवल रहा था। इसने इसे अक्ल में मात देने की बेशुमार बेवकूफाना कोशिशें सुनी थीं। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अक्ल में मात दे सकते हो? देखते हैं तुम में खास बात है। रशीद मुस्कुराया और कहा, हुजूर, मेरी ख्वाहिश है किसी पहेली हो जो इतनी होशियार हो कि आप भी हल ना कर सके। बादशाह चौंका। इससे पहले किसी ने इसे इस तरह ललकारने की हिम्मत नहीं की थी। रशीद के एतमाद से मुतासिर होकर इसने कबूल कर लिया। बादशाह रशीद ने बहुत सोचा और गौर किया। उसने अपने जहन में सबसे मुश्किल पहेली तलाश की जो वो जानता था। आखिरकार उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है। ऐसी क्या चीज है जिसकी आंख तो होती है लेकिन वो देख नहीं सकती? रशीद, ये तो बहुत आसान है हुजूर, ये सुई है। बादशाह चौंका। इससे पहले किसी ने इसकी पहेली को इतनी आसानी से हल नहीं किया था। वो लकड़हारे की तेज फहमी से मुतासिर हुआ। वादे के मुताबिक बादशाह ने रशीद को एक ख्वाहिश अता की। अपनी दूसरी ख्वाहिश के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पहेली का जवाब खुद दें। बादशाह दंग रह गया। इसे हरा दिया गया था। इसे शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। हाल हंसी और तालियों से गूंज उठा। बादशाह रशीद ने अपने कौल के मुताबिक रजामंदी जाहिर की। इसे मनसफाना तौर पर अक्ल में मात दी गई थी। वो हंसा। तुमने वाकई मुझे अक्ल में मात दे दिया है अक्लमंद रशीद। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? रशीद गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने सोना या जवाहरात की ख्वाहिश नहीं की। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप अपनी दानाई और दौलत को अपनी सल्तनत के लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। रशीद की बेलवस ख्वाहिश से बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। इसे एहसास हुआ कि हकीकी दानाई अपनी सलाहियतों को दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने में है। उसने रशीद का शुक्रिया अदा किया कि इसने इसे एक कीमती सबक सिखाया। उसने एक बेहतर, ज्यादा रहम दिल हुक्मरान बनने का वादा किया।
इसने रशीद पर तहाइफ और सोने की बारिश कर दी, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इसने इसके मशवरे पर अमल किया गया। इस दिन से बादशाह रशीद ने दानाई और मेहरबानी से हुकूमत की। इसे रशीद के अल्फाज याद आए और इसने अपने ताकत को जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। रशीद अक्लमंद लकड़हारे की कहानी दौर दौर तक फैल गई। यह एक प्यारी कहानी बन गई जिसने सबको याद दिलाया कि हकीकी जहान तो सिर्फ होशियारी में नहीं बल्कि हमदर्दिया और दूसरों के लिए अच्छा करने की ख्वाहिश में है। और यूं लकड़हारा अपने गांव वापस आ गया। वह एक हीरो था, असदुल तकीव जैसे नहीं जो वह वापस लाया था, बल्कि बादशाह की बदीली की जैसे। इसने जादू या ताकत से नहीं बल्कि दानाई की सादा ताकत और एकर हमद लिदल से तब्दीली लाई थी। यह सबसे बड़ा खजाना है जो किसी के पास हो सकता है।